अभ्यास 2B के प्रश्न संख्या 4 की। प्रश्न संख्या 4 है, एक सेना नायक ने अपने जवानों को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया। विभाजित का मतलब होता है बांटना। इस प्रकार बांटा। किस प्रकार बांटा? कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक थे जितनी कुल टोलियों की संख्या थी। यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक थे तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक थे? प्रश्न को जब बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि टोलियों की जितनी संख्या है उतने ही जवान एक टोली में हैं। उदाहरण के तौर पे अगर टोली 2 है तो एक टोली में जवान 2 हैं। अगर टोली 5 है तो एक टोली में जवान 5 हैं। अगर टोलियां 10 हैं तो एक टोली में जवान 10 हैं। और कुल जवान दिए हैं 6561। भाई सोचने वाली बात यह है कि 2 टोली और एक टोली में 2 जवान, ऐसा हम अभी मान रहे हैं, तो कुल जवान कितने होंगे? 2 गुणा 2 बराबर 4। कैसे पता चला? टोलियों की संख्या 2 है, एक टोली में जवान 2 हैं, तो 2 में कितने होंगे? 4 होंगे। 2 से 2 की गुणा की। यानी जब टोलियों की संख्या और एक टोली में जवानों की संख्या, जब ये दोनों चीजें बराबर होंगी, टोली 10 तो एक टोली में जवान 10, टोली 100 तो एक टोली में जवान 100, टोली 50 तो एक टोली में जवान 50, तो जो कुल जवानों की संख्या होगी वो कैसे मिलेगी? सोचने वाली बात यह है, हम टोलियों की संख्या को एक टोली में जवानों की संख्या से गुणा करें तो हमें कुल जवानों की संख्या प्राप्त होगी, जो यहां दी है। जो कुल जवानों की संख्या है वो 6561 है, लेकिन ये मिली कहां से है? मिली ऐसे है बेटा, टोलियों की संख्या को एक टोली में जवान अगर हम इनकी गुणा करते हैं तो हमें मिलते हैं कुल जवान। ठीक है, टोलियों की संख्या वही है जो एक टोली में जवानों की संख्या है। इसे हम दोनों को x मान लें और कुल जवान आपको दिए हैं। कितने दिए हैं? 6561। x की घात 2 बराबर 6561। x और x की गुणा x की घात 2। x बराबर अंडर रूट यानी वर्गमूल के अंदर 6561। अब हमें इसका निकालना है वर्गमूल, तभी हमारे पास आएगा निकल के इसका मान 6561। इसका अंतिम अंक है 1। ये संख्या 2 से तो कटेगी नहीं, विषम संख्या से कटेगी। विषम संख्या में हम 3 से करते हैं शुरुआत। 3 दूना 6, पूरा पूरा कट गया, यहां कुछ बचा तो है नहीं। यहां पढ़ेंगे 3 एकम 3, 2 बचेंगे यहां। अब ये 26 होगा। 3 अट्ठे 24, 2 बचेंगे यहां। अब ये 21 होगा। 3 सत्ते 21। एक बार फिर 3 से काट के देखते हैं, 2 कटेगा नहीं, 2 अंक लेंगे 21 हो जाएंगे। 3 सत्ते 21, 7 आ गया। 3 दूना 6, 2 बचेगा 27, 3 ने 27। फिर एक बार इसे 3 से काटेंगे क्योंकि इसका अंतिम अंक विषम है। 3 दूना 6, 1 12, 3 चौक 12, 3 तिया 9। फिर एक बार 3 से काटेंगे। 3 अट्ठे 24, कट गया। 3 एकम 3, फिर एक बार 3 से काटेंगे। 3 दूना 6, 2 बचेंगे 21 होगा। 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे। 3 नेम 27, फिर 3 से काटेंगे। 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे। 3 एकम 3। बेटा 3 3 के जोड़े बना लेंगे। जोड़े क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने आपको बताया है। अब हम इस
6561 को गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, पहला जोड़ा हो गया, दूसरा जोड़ा हो गया, तीसरा जोड़ा हो गया और चौथा जोड़ा हो गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 6561 को इस तरीके से अगर हम 3 की 8 बार गुणा करेंगे तो यही संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। जब वर्गमूल का निशान लगा होता है और अंदर घात 2 होती है तो घात जाती है हट, केवल संख्या बचती है, यानी जोड़े में से एक अंक रह जाएगा। हर जोड़े का एक 3 लिख लेंगे, 3 तियां 9, 9 तियां 27, 27 तियां 81, कितना आ गया 81। अब जो 81 आया है ये क्या है? चाहे तो आप इसे टोलियों की संख्या कहें, भाई 81 टोलियों की संख्या ही है और यही संख्या एक टोली में जवानों की है। यही चीज आपकी टोलियों की संख्या है जो 81 है और एक टोली में जवान भी इतने ही है। एक टोली में जो जवान है वो भी 81 है। यही आपका आंसर है। आपसे पूछ ये रहा था कि प्रत्येक टोली में कितने जवान हैं, तो प्रत्येक टोली में जवान कितने हैं 81। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। अभ्यास 2B के 5वें प्रश्न की तरफ, पृष्ठ संख्या 77 पर हम लोग जा रहे हैं और बात ये कही जा रही है, एक सेना नायक अपने जवानों को इस प्रकार खड़ा करके एक वर्ग बनाता है। किस प्रकार खड़ा करता है बेटा? इस प्रकार खड़ा करता है। जो वर्ग बना रहा है वो कैसे बना रहा है? वर्ग कैसे संभव है? उसने ऐसे 2 लाइनें बनाई और हर लाइन में 2 जवान खड़े कर दिए। वर्ग कैसे संभव है? उसने 3 लाइनें खींची, 3 लाइनों में 3-3 जवान खड़े कर दिए, ये वर्ग बन गया। या फिर उसने 4 पंक्तियों में, हर पंक्ति में 4-4 जवान खड़े कर दिए। इस प्रकार से सेना नायक ने वर्ग बनाया। एक वर्ग ये बना, एक वर्ग ये बना, एक वर्ग ये बना। ये वर्गाकार आकृति में सेना नायक ने अपने जवानों को खड़ा किया। पहली बात ये हो गई यहां तक। बाद में उसे यह ज्ञात होता है कि 60 जवान वर्ग बनाने के बाद खड़े रह जाते हैं अलग, एक एक करके जब खड़ा करता तो 60 बच गए, यहां 60 जवान शेष रह गए। जब वर्गाकार आकृति बनी उसके बाद 60 जवान शेष बचे। यदि उसके पास कुल जवान 8160 हैं, 8160, हल की तरफ बढ़ेंगे बेटा, कुल जवान 8160 वर्गाकार आकृति में खड़े जवान कैसे पता लगेगा? वर्गाकार आकृति में कितने जवान खड़े हैं ऐसे पता लगेगा कि कुल जवान में से जो 8 शेष रह गए 60 वो घटा देंगे। 8160 कुल थे, 8160 कुल जवान थे और 60 जो अलग खड़े रह गए, वर्गाकार आकृति में नहीं खड़े हो पाए। जब इनमें से कुल जवानों में से जो जवान नहीं खड़े हो पाए, जब उन्हें घटा देंगे तो बची हुई संख्या मिल जाएगी मुझे। कैसे प्राप्त हुई? 8160 में से हमने 60 को घटा दिया, 0 में से 0, 6 में से 6 0, 8100 जवान ऐसे हैं जो वर्गाकार आकृति में खड़े हैं। वर्गाकार आकृति में खड़े हैं। अब आपको यह बताना है कि प्रत्येक पंक्ति में कितने जवान हैं। एक पंक्ति में, एक लाइन में कितने जवान खड़े हैं ये आपको बताना है। कैसे पता चलेगा भाई?
प्रश्न संख्या 4 की तरह आप इसे समझें। वर्गाकार आकृति में कुल जवान है 8100, यानी जितनी पंक्ति हैं एक पंक्ति में उतने ही जवान हैं। ठीक, दोनों को अगर हम x मान लें तो ये संख्या कुल जवानों की संख्या के बराबर हो जाएगी। डिटेल में ही समझो इस प्रश्न को। वर्गाकार आकृति में खड़े जवान, तो पंक्ति में खड़े जवान कैसे निकलेंगे? भाई अब तो ये देख ही रहा है, वर्गाकार स्क्वायर में है खड़े हुए, इनका लेना पड़ेगा हमें वर्गमूल। वर्गमूल लेने के लिए अभी हम आपको सिर्फ गुणनखंड विधि बता रहे हैं, इसके आगे की तो कोई विधि बताई नहीं। 8100 यहां लिखेंगे, 8100, इस संख्या के अंत में है 0, संख्या घटेगी 5 से। एक और तरीका है, सीधे सीधे से हम 9 से काट दे रहे हैं। 9 का वर्ग 81 है, 9 नेम 81, दोनों 0 ऐसे ही। फिर एक बार 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, दोनों 0 ऐसे ही। अब ये 100 है तो इसे 10 से काट दें, 10 दशांश 100, और 10 से काट दें, 10 एकम 10। 8100 के गुणनखंड जो हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं 9 गुणा 9 गुणा 10 गुणा 10। जब वर्गमूल का निशान हटेगा तो जोड़े से एक संख्या केवल रह जाएगी, एक घात के रूप में होगी, वो हट जाएगी। 10 नेमा 90। ये चीज क्या निकल के आई? एक पंक्ति में खड़े जवान, एक पंक्ति में खड़े जवान। और बेटा यही चीज है क्या? पंक्तियों की संख्या भी यही है। अभ्यास 2B के प्रश्न संख्या 6 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और प्रश्न ये दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। बात समझिए पहले, पूर्ण वर्ग कब होता है? पूर्ण वर्ग संख्या जब होती है जब संख्या के गुणनखंड, जब हम संख्या के गुणनखंड करें जोड़े में हों। जब हम संख्या के गुणनखंड करेंगे और हर गुणनखंड एक पेयर में हो, एक जोड़े में हो, तब वो पूर्ण वर्ग है, और अगर जोड़े में नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है। करना यह है, 1890 के हम करेंगे पहले गुणनखंड, और गुणनखंड करने के बाद जो संख्या बिना जोड़े के बचेगी उसी संख्या से जब गुणा करेंगे तब ये पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दी गई संख्या, जो दी गई संख्या है वो क्या है? अपूर्ण वर्ग। दी गई अपूर्ण वर्ग संख्या 1890। 1890 के करते हैं बेटा यहां गुणनखंड। संख्या के अंत में शून्य है, पहले काटेंगे 5 से, 5 दिया 15, 3 बचेंगे 39 होंगे, 5 सत्ते 35, 4 बचेंगे 40, 5 अट्ठे 40। अब इसे 2 से काटेंगे, अंतिम संख्या कितनी है? 8, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 17 होंगे, 2 अट्ठे 16, 1 बचेगा, 18 होंगे, 2 नेम 18। संख्या काटेंगे 3 से, 3 छक 18, 3 तिया 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 एकम 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। 5 भी अकेली है, 2 भी अकेला है, 7 भी अकेला है, 3 का जोड़ा ये है, ये भी अकेला है। ठीक है, 1890 के
गुणनखंड कितने हुए बेटा? 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और आखिर में एक जोड़ा। ठीक है, बिना जोड़े के संख्या, भाई मैंने बताया था कि जो संख्या बिना जोड़े की होगी उसी संख्या से अगर हम गुणा कर देंगे, इसकी गुणा करने के बाद जो भी हमारे पास गुणनफल आएगा, उस गुणनफल से इस 1890 को जब गुणा करेंगे तभी ये पूर्ण वर्ग होगी, क्योंकि एक 5 भी चाहिए, एक 2 भी चाहिए, एक 3 भी चाहिए, एक 7 भी चाहिए। इतनी संख्याएं अगर अलग अलग और होगी तभी ये गुणनखंड, और सभी संख्याएं अभाज्य हैं, कोई एक दूसरे से कट नहीं रही जो किसी का कोई कॉमन गुणनखंड हो या उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। 5 दूना 10, 7 तियां 21, 10 से 21 की गुणा होगी, केवल इधर एक 0 बढ़ेगा बस, 210। यही आपका उत्तर है। यानी यदि 1890 को पूर्ण वर्ग बनाना है तो 210 से गुणा करनी पड़ेगी। 1890 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 210 से गुणा करना होगा, और इससे छोटी दूसरी संख्या कोई नहीं हो सकती है। अभ्यास 2B के छठे और अंतिम प्रश्न की तरफ हम लोग हैं। प्रश्न ये कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 को भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। सबसे क्लियर बात यह है, बहुत एकदम स्पष्ट है कि जो दी गई संख्या है वो है कैसी? अपूर्ण वर्ग। दी गई अपूर्ण वर्ग संख्या, जो संख्या दी है वो एकदम निश्चित है कि वो अपूर्ण है। क्या है? 9408। बेटा वही कंडीशन यहां है, ये भागफल इसका पूर्ण वर्ग कब होगा? हम इसके गुणनखंड करें, गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड बिना जोड़े के बचे उनकी सबकी गुणा कर लें, जो गुणनफल आएगा उसी से जब हम इसको भाग करेंगे तभी ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जो भी संख्या इसकी गुणा करने के बाद वैसी रह जाए बिना। दी गई अपूर्ण वर्ग संख्या दी है आपको क्या करना है? 9408 के करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड करने के बाद बिना जोड़े के जो संख्या बचे उसी से भाग करना है। जब उसी से भाग करेंगे तो भागफल पूर्ण वर्ग होगा। जैसे मैंने प्रश्न संख्या 5 हल कराई है, ठीक उसी प्रकार से आप इसे स्वयं हल करेंगे। भाई कुछ आप भी तो करेंगे तभी तो आप सीखेंगे। मेरे वीडियो को जो भी देखे, समस्या है तो कमेंट करें, पढ़ना चाहते हैं, पसंद आए तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आई लव यू।